अभी कल परसों ही बारिशें ख़त्म हुई हैं और गर्मी ऐसे पड़ रही है जैसे पता नहीं क्या हो गया। मम्मा, कल जब रात को आपने ये पंखा चलाया था तो ऐसे लग रहा था जैसे एसी चल रहा हो, लेकिन आज ये पंखा कितना आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है और कितनी गर्म हवा दे रहा है। मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ गुड़िया बेटी, हमारा पंखा भी तो छोटा है। मैं बड़ा पंखा लेकर आती हूँ, मैं जाती हूँ मिठू भैया की दुकान पर। ऐसा कहकर रानू चिड़िया घर से निकलती है और मिठू तोते की दुकान पर पहुंच जाती है, लेकिन मिठू तोते की दुकान बंद पड़ी थी। मिठू भैया की दुकान क्यों बंद है, उनके घर जाकर देखती हूँ। रानू चिड़िया मिठू तोते के घर जाती है तो देखती है कि मिठू अपने घर के सामने खटिया लगा रहा था। तोते, ये आप क्या कर रहे हैं? रानू बहन, कल रात घोंसले में बहुत गर्मी लग रही थी। मेरे पिताजी तो गर्मियों में खटिया पर सोते थे, धोती बांधकर और लंबी तान कर। तोते, बात तो ठीक है आपकी, खटिया पर सोने से गर्मी कम लगेगी। मैं भी जाकर यही करती हूँ, मेरे पास 2 पुरानी खटियाँ पड़ी हैं। रानू चिड़िया घर जाती है और अपने दोनों खाट निकालकर घर के नीचे पेड़ के साए में लगा लेती है। माँ बेटी पेड़ के साए में खाट पर बैठ जाती हैं और पंखा लगा लेती हैं। मम्मा, घोंसले में तो गर्मी लग रही थी, लेकिन अब नहीं लग रही। गोरी कवि वहां से गुजरती है, वो रानू चिड़िया को देखती है। मैं भी जाकर अपनी खाट निकालती हूँ। एक दूसरे की देखा देखी जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घरों के बाहर खाट पर सोए हुए थे। मम्मा, मुझे अकेले सोने में डर लग रहा है, क्या मैं आपके पास आ जाऊं? फिर रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को अपने साथ लिटा लेती है और सुला देती है। आज सारे पक्षी घरों से बाहर सोए हुए हैं, इससे अच्छा मौका क्या होगा भला। चील अपने शिकार को निकल जाती है। शुरू में बड़े पेड़ के नीचे बुलबुल और उसका बेटा सोया हुआ था। एक साथ दो शिकार। चील आगे बढ़ती है। चील की आवाज से बुलबुल जाग जाती है। चील तेजी से आ रही थी। बुलबुल जल्दी से अपने बेटे को नीचे कर देती है और खुद ऊपर आ जाती है। चील बुलबुल को उठाकर ले जाती है। छोटा बुलबुला रोने लग जाता है। मेरी मम्मा, चील मेरी मम्मा को ले गई, बचाओ, मेरी मम्मा को बचाओ। चील की आवाज सुनकर सब पक्षी जाग जाते हैं। गुड़िया बेटी, जल्दी उठो, घर के अंदर चलो, जंगल में चील घूम रही है। सब पक्षी जल्दी जल्दी घरों के अंदर चले जाते हैं। मम्मा, चील ने किसी को खाया तो नहीं होगा ना? गुड़िया बेटी, ये तो सुबह ही पता चलेगा। अगली सुबह सब बुलबुल के बेटे के पास पहुंच जाते हैं। मेरी मम्मा ने मुझे बचा लिया, लेकिन चील मेरी मम्मा को ले गई। प्लीज आप सब जाए ना, मेरी मम्मा को वापस ला दे। बेटा, रात को लेकर गई थी आपकी मम्मा को चील, अब तक तो खा लिया होगा। रानू चिड़िया बुलबुले को अपने पंखों में छुपा लेती है। बुलबुले बेटा, आज से आप मेरे साथ रहना, मेरे घर में। अब हम घर से बाहर सो भी नहीं सकते, ऊपर से इतनी गर्मी है। रानो, अब क्या करें? रात के समय इतनी गर्मी नहीं होती, दिन के समय गर्मी ज्यादा होती है, इसलिए हमें कुछ उपाय सोचना होगा। रानो बहन, क्यों ना हम स्विमिंग पूल बना ले। जिस पक्षी को गर्मी लगेगी वो जाकर स्विमिंग पूल में बैठ जाएगा। वाह तोते भैया, मेरे दिमाग में तो ये ख्याल आया ही नहीं। फिर सब छोटे और बड़े पक्षी मिलकर खुले मैदान में स्विमिंग पूल बनाना शुरू करते हैं। तोता और कालू कौवा मिलकर स्विमिंग पूल के लिए 4 दीवारी बनाते हैं और बाकी पक्षी जल्दी जल्दी नदी से पानी भर भर कर बहुत सारी बाल्टियां जमा कर लेते हैं। मजबूत चमकती दीवारें तैयार हैं। चलो पक्षियों, अब इसमें पानी डालें। सब एक एक करके पानी की बाल्टी को स्विमिंग पूल में डालते हैं और कुछ ही देर में स्विमिंग पूल पानी से भर जाता है। फिर सारे पक्षी मिलकर स्विमिंग पूल में नहाने लगते हैं। वाह वाह, कितना ठंडा पानी है, इस गर्मी में स्विमिंग पूल में नहाने से मज़ा ही आ गया।
दूर बैठी चील ये सब देख रही थी। अच्छा, तो अब इन सब ने ये उपाय सोचा है गर्मी से बचने के लिए, लेकिन मुझसे नहीं बच पाओगे तुम सब। चील हंसने लग जाती है। उल्लू अपनी पत्नी से कहता है, सुनो, मैं स्विमिंग पूल पर नहाने जा रहा हूँ। आप इस समय ना जाएं, सुबह चले जाना आप। मुझे गर्मी लग रही है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। उल्लू अपनी पत्नी की बात नहीं सुनता और स्विमिंग पूल पर नहाने चला जाता है। वो मजे से नहा रहा था कि पहाड़ों की तरफ से तेजी से उड़ती हुई चील आ जाती है और उल्लू को उठाकर ले जाती है। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ। अगली सुबह सब पक्षियों को पता चल जाता है कि अब स्विमिंग पूल पर नहाना भी सुरक्षित नहीं है। बस अब चील का अंत करीब आ गया है। पक्षियों, हम इस स्विमिंग पूल में नहाएंगे और रोज नहाएंगे। रानो, हमें अपनी जान बहुत प्यारी है, गर्मी तो सह लेंगे, लेकिन अगर जिंदा ना रहे तो क्या फायदा। मेरे पास एक योजना है। फिर रानो चिड़िया सब पक्षियों को अपनी योजना बताती है। सब मिलकर स्विमिंग पूल में से पानी निकालते हैं और स्विमिंग पूल को और गहरा खोदने लगते हैं। वो बहुत गहरा खड्डा खोद लेते हैं और फिर उसमें पानी भरकर चले जाते हैं। रात हो जाती है। चील स्विमिंग पूल पर आती है। आज कोई पक्षी नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं स्विमिंग पूल में नहा लेती हूँ। ऐसा सोचकर चील स्विमिंग पूल में छलांग लगाती है, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि पक्षियों ने कितना गहरा खड्डा खोदा हुआ था। चील पानी में डूबने लगती है। बचाओ, बचाओ, पक्षियों बचाओ, मैं डूब रही हूँ। चील पानी में डूब जाती है और मर जाती है। गोरी कौवी चिड़िया के पास जाती है और उससे कहती है, चिड़िया चिड़िया, मेरे पास चावल हैं। अगर तुम्हारे पास दाल है तो मुझे दे दो, हम मिलकर दाल चावल बनाएंगे और फिर मिलकर खाएंगे। तुम एक नंबर की झूठी हो, मुझे तुम्हारा विश्वास नहीं है। ये साझेदारी तुम किसी और से ही करो जाकर। पिद्दी सी चिड़िया बड़ी बातें करने लगी है आजकल। गुस्से में गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। गोरी सीधी कबूतर के पास जाती है। कबूतर कबूतर, मेरे पास चावल हैं। अगर तुम्हारे पास दाल है तो मुझे दे दो, मैं दाल चावल बनाऊंगी और हम एक साथ मिलकर खाएंगे। मेरे पास दाल तो है, मगर याद रखना मैं आधा हिस्सा लूंगा। हाँ, तुम बर्तन ले आना, मैं तुम्हें आधे दाल चावल बांट कर दे दूंगी। फिर कबूतर गोरी कौवी को दाल दे देता है। गोरी कबूतर से दाल लेकर खुशी खुशी घर चली जाती है। घर जाकर गोरी कौवी दाल चावल बनाती है। गोरी, अब किसी तरह उस कबूतर के बच्चे को चूना लगाएं, वो तो अपना बर्तन लेकर आने ही वाला होगा। कालू, तुम क्या समझ रहे हो? मैं सच में कबूतर को आधे दाल चावल दे दूंगी, तुम देखते जाओ मैं करती क्या हूँ उस कबूतर से। गोरी ने दाल चावल बना लिए होंगे, भूख भी बहुत जोरों की लगी है। मैं जल्दी से बर्तन लेकर जाता हूँ और गोरी कौवी से आधे दाल चावल ले आता हूँ। ऐसा सोचकर कबूतर अपने घर से निकलता है। वो गोरी के दरवाजे पर दस्तक देता है। आ जाओ कबूतर, अंदर आ जाओ। कबूतर गोरी कौवी के घर में चला जाता है। गोरी, बहुत भूख लगी है, क्या दाल चावल बन गए? तो और क्या, बहुत स्वादिष्ट बने हैं दाल चावल। खाओगे तो अपने पंख झाड़ते रह जाओगे। लाओ अपना बर्तन मुझे दो। कबूतर गोरी को अपना बर्तन देकर कालू से बातों में लग जाता है। मेरी माँ भी बहुत स्वादिष्ट दाल चावल बनाया करती थी। जब मैं छोटा था तो मुझे दाल चावल बहुत पसंद होते थे। आज गोरी के हाथों से बने खाकर देखना। लो कबूतर, मैंने ईमानदारी से आधे दाल चावल तुम्हारे बर्तन में डाल दिए हैं, अब घर जाकर खा लेना। कबूतर खुशी खुशी घर जाता है। मैं पहले पानी पी लूंगा और बाद में खाऊंगा दाल चावल। एक टमाटर और एक प्याज भी काट लूंगा, मजा दुगना हो जाएगा ऐसे दाल चावल का। गोरी, क्या तुमने सच में कबूतर को दाल चावल दे दिए हैं? मैंने कबूतर के बर्तन में मिट्टी डाल दी है, जब घर जाकर देखेगा तो रोता हुआ भागेगा। अगर वो वापस आया तो फिर? आया तो कहना कि हमें क्या मालूम, हमने तो बर्तन में दाल चावल ही डाले थे।
घर जाकर कबूतर मजे मजे से टमाटर काटता है और एक प्याज भी, और फिर जैसे ही हंडिया का ढक्कन हटाता है वो हैरान हो जाता है क्योंकि उस बर्तन में तो मिट्टी थी। ऐसा कैसे हो सकता है? बर्तन में तो मिट्टी है। उस गोरी की बच्ची ने मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया है। कबूतर बैठकर रोने लग जाता है। मैं बदला लूंगा गोरी की बच्ची, मैं तुमसे जरूर बदला लूंगा इस मजाक का। गोरी और कालू स्वादिष्ट दाल चावल खाते हैं और आराम से सो जाते हैं। दूसरे दिन गोरी कव्वी जब कबूतर को मिलती है तो उससे कहती है, कबूतर भैया कैसे थे दाल चावल, स्वादिष्ट थे ना? बहुत स्वादिष्ट गोरी, तुम्हारे हाथों के दाल चावल तो बहुत स्वादिष्ट थे। ये सुनकर गोरी हैरान हो जाती है। मैंने तो इसे मिट्टी दी थी, ये कैसे हुआ? गोरी, हम फिर से मिलकर कोई स्वादिष्ट चीज बनाएंगे। ऐसा कहते हुए कबूतर वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन चिड़िया कबूतर के लिए एक बेसन का लड्डू लेकर आती है। कबूतर भैया ये लड्डू बेसन का है, बहुत स्वादिष्ट है, खाओगे तो याद करोगे। अच्छा ही हुआ चिड़िया बहन जो आप ये लड्डू मेरे लिए लाई, अब फंसेगी गोरी कव्वी मेरे जाल में। कबूतर जल्दी से वो लड्डू लेकर गोरी कव्वी के घर जाता है। गोरी गोरी, मैंने बेसन के लड्डू बनाए हैं, क्या तुम भी खाओगी? ये लड्डू बहुत स्वादिष्ट हैं। लड्डू को देखकर गोरी कव्वी के मुंह में पानी आ जाता है। कबूतर तुम कितने अच्छे हो, बहुत ख्याल रखते हो अपनी गोरी बहन का। फिर गोरी कव्वी कबूतर से वो लड्डू लेकर खा लेती है। सच, मैंने कबूतर भैया ऐसा स्वादिष्ट लड्डू पहली बार खाया है, ये कैसे बनाते हैं? ये सीक्रेट रेसिपी है, ये मैंने अपनी माँ से सीखी थी। कबूतर वहाँ से चला जाता है। कालू, सच में वो लड्डू बहुत स्वादिष्ट था, मैं भी कबूतर से वो लड्डू बनवाऊंगी। क्या कबूतर तुम्हें लड्डू बना देगा? बनाएगा क्यों नहीं, मैं उसे आधे लड्डू दूंगी, फिर तो वो बनाएगा ना। ऐसा कहते हुए गोरी कव्वी कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया आप मुझे भी वो लड्डू बना दो, जब से वो लड्डू खाया है दिल कर रहा है वो लड्डू ही खाती जाऊं। अगर वो लड्डू बनवाने हैं तो तुम्हें सूखी लकड़ियाँ लाना होगी। ये तो आसान है, मैं अभी ले आती हूँ। फिर गोरी जंगल जाती है और जंगल से सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करती है और लेकर कबूतर के पास आती है। अब जल्दी से चनों की दाल का बेसन बनवा लाओ। मैं अभी ले आती हूँ। फिर गोरी घर जाती है और घर से चनों की दाल लेती है और चक्की से दाल पिसवाकर उसका बेसन बनवाती है। गोरी बेसन लेकर कबूतर के पास जाती है। गोरी, सारा सामान पूरा हो जाएगा, अब अगर तुम शक्कर और घी ले आओ तो फिर ही मैं तुम्हें वो स्वादिष्ट लड्डू बना कर दे सकता हूँ। घी तो मेरे पास है मगर शक्कर नहीं है। शक्कर के बिना लड्डू कैसे बन सकते हैं? मेरी सीक्रेट रेसिपी से बने हुए लड्डू जो खाता है वो कभी नहीं भूलता। भागी भागी वो अपनी माँ के घर जाती है और अपनी माँ से थोड़ी शक्कर और घी लेती है। गोरी बेटी, क्या बना रही हो? माँ, कबूतर अपनी सीक्रेट रेसिपी से मुझे लड्डू बना कर देगा। गोरी जल्दी में भागती है। अब सारा सामान पूरा हुआ गोरी, अब मैं लड्डू बनाता हूँ, मगर मैं अपनी रेसिपी किसी को नहीं बताता, इसलिए थोड़ी देर तुम्हें अपने घर जाना होगा। ठीक है कबूतर भैया, मैं 1 घंटे बाद आ जाऊंगी। गोरी घर चली जाती है। कबूतर चिड़िया को बुलाता है। कबूतर भैया आप चिंता ना करें, मैं आपको बहुत स्वादिष्ट लड्डू बना कर दूंगी। चिड़िया, हम दोनों मिलकर खाएंगे और उस गोरी की बच्ची को मिलेगी सजा जो उसने मुझसे किया था। लड्डू बन जाते हैं और 1 घंटे बाद गोरी भी आ जाती है। ये एक लड्डू खाकर बताओ गोरी, लड्डू कैसे बने हैं? गोरी वो लड्डू खाकर बहुत खुश होती है। कबूतर, ये लड्डू तो बहुत स्वादिष्ट हैं। क्या क्या मजेदार जायका है। अब जल्दी से मेरे हिस्से के लड्डू मेरे बर्तन में डाल दो, कालू जी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। लो गोरी, मैंने पहले ही तुम्हारे लड्डू इस बर्तन में डाल दिए हैं। गोरी वो बर्तन लेकर अपने घर चली जाती है। कालू, बहुत स्वादिष्ट लड्डू बनाए हैं कबूतर ने, लो लो एक खाकर तो देखो।
जैसे ही गौरी बर्तन का ढक्कन हटाती है तो वो दोनों एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं, क्योंकि बर्तन में तो मिट्टी थी। गौरी रोने लग जाती है। उस गंदी आंखों वाले ने मुझसे अपना बदला ले लिया, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। इसे कहते हैं जैसे को तैसा। उस कबूतर ने हमें ही चूना लगा दिया। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।